रुक करते हैं बड़ी खबर का। आरएसआरटीसी टोल प्लाजा आवंटन में खुलेआम माफिया राज कायम है। खुद आरएसआरटीसी का प्रबंधन ही टोल प्लाजा आवंटन में कर रहा है बंदरबाट। आपको बता दें कि आरएसआरटीसी एमडी चहेती कंपनियों को आवंटित कर रहे हैं ये टोल प्लाजा, और अब मैसर्स ऋषिराज सिंह फर्म को सभी टोल आवंटन करने की तैयारी की जा रही है। सभी टोल प्लाजा के टेंडर में फर्म ऋषिराज सिंह को ही घोषित किया गया है L1, जबकि फर्म के खिलाफ ईएसआई और पीएफ के मामले में लंबित हैं पहले से ही कई शिकायतें। आरटीपीपी एक्ट के विरुद्ध आरएसआरटीसी ने अपनाई है टोल आवंटन की ये प्रक्रिया, और बिना जांच पड़ताल के आरएसआरटीसी एमडी सुनील जयसिंह टेंडर कर रहे हैं इन्हें आवंटित। अब आरएसआरटीसी एमडी के ने जो टेंडर प्रक्रिया में आरटीपीपी नियमों को रख दिया है ताक पर, सुनील जयसिंह की टोल माफिया से है पूरी मिलीभगत। अब लंबित इनके खिलाफ जो शिकायत है, आरएसआरटीसी एमडी टोल माफिया के साथ मिलकर सरकार को भी लगा रहे हैं पलीता। पहले भी टोल प्लाजा आवंटन में सैकड़ों करोड़ के घोटाले की शिकायत हुई है। पीएमओ, ईडी, एसीबी, सीबीआई सहित सीएमओ भी कर रहा है उनकी उन शिकायतों की जांच, और भाजपा के ही पूर्व एमएलए फूलचंद ने टोल माफिया और अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर। आरएसआरटीसी का प्रबंधन टोल प्लाजा के लिए चहेती कंपनियों को आवंटित कर रहा है, और वो चहेती कंपनी का नाम आपको बता दें, मैसर ऋषिराज सिंह ये फर्म है जो कि L1 श्रेणी में ला दी गई है। तमाम टोल आवंटन अब इसी फर्म को देने की तैयारी में है आरएसआरटीसी। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक और फर्जीवाड़ा, क्योंकि आरएसआरटीसी जो है सिर्फ एक अपनी चहेती कंपनी को तमाम टोल प्लाजा जो है वो आवंटित किया जाए, इसकी तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में जो अनियमितताएं टोल आवंटन में हुई थी, उसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान राजस्व सरकार के बाद मुख्यमंत्री आरएसआरटीसी के जितने भी टोल प्लाजा हैं इनको नियमित किए जाए, इन पर फास्टैग लगाया जाए। लेकिन पिछली बार जिस फर्म ने जो ये टेंडर लिए थे और उसने फास्टैग नहीं लगाए, उस पर जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, अब उस फर्म पर कार्रवाई नहीं की। साथ ही अब जो टेंडर निकाले हैं वो में राकेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं, स्पष्ट सुनाई दे रही है। मिलीभगत जो है आरएसआरटीसी के एमडी है उनकी है, क्योंकि जो टोल आवंटन करनी है उसमें आरटीपीपी के नियमों की अवहेलना की जा रही है सीधे तौर पर। और कुछ चहेती फर्म है, आपने एक ही फर्म को सारे तो पहले अलग कंपनी को देने के प्रावधान राज्य के एमडी सुनील जयसिंह को कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। वो उनकी जो एक फर्म है इसको ये पैसे आवंटित किए गए थे और किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य सुधांत और राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, हेलो। हाँ जी, राखी बोलिए सर। जी देखिए राखी जी, ये जो टोल आवंटित किए जा रहे हैं इसमें राज्य सरकार ने किसी भी टेंडर को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरटीपीपी हैं, लेकिन उड़ाई जा रही है। आरएसआरटीसी है सुनील फर्म आवंटित हमने लगातार आरएसआरटीसी के एमडी से इस बारे में जो जानकारी मांगी और उनसे उनका पक्ष भी रहा, लेकिन आरएसआरटीसी के एमडी जो है इस मामले में पारदर्शिता रखने के बजाय जिस फर्म को उसको नियम विरुद्ध के टेंडर जारी करने के लिए जो है एक प्रक्रिया बना रहे हैं। और यही कारण है कि एक ही फर्म को सारे टेंडर आवंटित किए गए हैं। इस फर्म के खिलाफ शिकायत हुई है कि इसकी जो ईएसआई और पीएफ है, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्ट दी जानी है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ईएसआई और पीएफ के नियमों को ही देखा जाता है, लेकिन ये फर्म जो है इन नियमों को पूरा नहीं कर रही। इसकी एक
बड़ी उच्च स्तरीय शिकायत भी हुई है और शिकायत की जांच जारी है। इसके अलावा पहले भी जो शिकायतें हुई है उनकी जांच जारी है। ऐसे में सभी जो शिकायतें हैं उनको दरकिनार करके और ये टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं और एक ही फर्म को सारे टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरएसआरटीसी के एमडी जो सुनील जयसिंह है और जो पूरा मैनेजमेंट है वो इस एक ही फर्म को इन टेंडरों को आवंटित करने के लिए पूरी तरीके से एक पूरा रोड मैप तैयार कर रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है, आरटीपीपी नियमों के भी विरुद्ध है। राकेश जी, एक बात मैं आपसे समझना चाह रही थी, जब किसी के खिलाफ इतनी शिकायतें होती हैं और उसके ऊपर जांच बैठी हुई होती है, तो क्या उसे अनुमति होती है कि वो अपनी नौकरी में आगे वो चलता रहे? ऐसे में अगर ये है तो कुछ नए नियम भी बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बिल्कुल बेपरवाह है और वो किसी भी कानून को ध्यान में नहीं रख रहा है और बावजूद उसके ऊपर इतनी शिकायतें हैं, जांच है, बेखौफ होकर के, क्योंकि ऊपर किसी का हाथ जरूर है, इसीलिए वो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, एक आरटीपीपी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जिस भी अधिकारी के खिलाफ या किसी के खिलाफ जांच जारी है उसको टेंडर आवंटित उनके खिलाफ जांच जारी है और उस जारी की प्रक्रिया इन्होंने रखी। इसके अलावा जो फर्म जो शिकायतें आई हैं उन शिकायत को की जांच करने के बजाय उन पर लिपा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और इसमें आरएसआरटीसी जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से कि एक फर्म को ही टेंडर आवंटित किए जाए कि दूसरी सरकार के दल में भाग लेने में तय हुई थी। इस बार अजय लाल ने 100 कार्य योजना में इनमें पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव बाकायदा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तरीके से की जा रही है और जो राज्य में अभी हाल ही में जिस तरीके से जयपुर में जो दुर्घटना हुई जी, उसके बाद राज्य सरकार बेहद सख्त है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट के उनकी सख्ती पालना करवाई जाए। लेकिन आरएसआरटीसी के हैं वो कहीं ना कहीं जो टोल माफिया या सड़क माफिया है इनसे मिल करके ऐसे हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं और जो फर्म इसके लायक नहीं है उन फर्मों को ही जो है ये टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे राज्य सरकार को बड़े नुकसान की भी आशंका है, क्योंकि जिस फर्म को टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ना जांच की है और ना जांच करने की जहमत उठाई है। बिल्कुल, ये चीज तो स्पष्ट है राकेश जी, क्योंकि जो फर्म टेंडर लेने के लिए अपनी तरफ से भेंट पेश कर रही है किसी अधिकारी को और जब वो वहां पर आवंटित कर दिया जाएगा और वो खुद वो टोल प्लाजा चलाएगा, तो इसका मतलब वो भी मिली भगत करेगा, ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके कारण ये समस्या हो रही है दुर्घटनाओं की हम और आप जो बात कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा खर्चा वो वहां से उसको पूरा करेगा। देखिए, जो अधिकारी हैं उनका एक सेटअप तैयार है कि एक फर्म से लाभ देना था, तो उसमें जो है गलत शर्तें जोड़ी गई, ऐसी शर्तें जोड़ी गई जो टेंडर के अनुसार नहीं थी। इसका विरोध भी किया गया, शिकायत भी दर्ज करवाई। उसके बावजूद भी अब ये जो L1 फर्म घोषित कर दी गई है, इससे साफ पता चल गया है कि कहीं ना कहीं आरएसआरटीसी का मैनेजमेंट टोल माफिया के साथ मिला हुआ है और वही प्रोत्साहन दे रहा है। सरकार जो कोशिश कर रही है कि आमजन को राहत मिले, टोल प्लाजा की जो राशि है उसमें वृद्धि हो, उस तरह के प्रयास आरएसआरटीसी का मैनेजमेंट नहीं होने दे रहा है और सरकार को ही आरएसआरटीसी का मैनेजमेंट परिता लगा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।